तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन को पढ़ रहे हैं और समाकलन के भाग 15 हम पढ़ चुके हैं। पिछले सेशन में हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन निकालने सीखे थे, जिसके अंतर्गत हमने dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार के फलनों का समाकलन निकालना सीखा था और एक नया सूत्र हमने स्थापित कर लिया था। तो बच्चों उन सूत्रों को आपको याद रखना है। अगर वो सूत्र याद हैं तो हमें प्रश्न करने में और एग्ज़ाम में कहीं पे भी कोई समस्या नहीं आने वाली। तो बच्चों उसी कड़ी में आज हम dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, मतलब हमें x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक द्विघात, इस प्रकार के फलनों का समाकलन निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। ये हमारे पास में क्या है, एक द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे क्या करते हैं बच्चों, ये हमारे पास में एक द्विघात है। यहां पे ए बी और सी क्या है, एक अचर पद है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, जब हम इस प्रकार के द्विघात का समाकलन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, ए यहां से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, उसके साथ में जो अचर पद है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो कॉमन लेने की जरूरत हमें नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई कोफिशिएंट अचर पद गुणांक में है तो हम उसको क्या कर लेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिए बच्चों, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, इसको द्विघात को क्या बनाना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ए एक्स प्लस जो एक्स का गुणांक है, जो एक्स का गुणांक है उसका आधा इसके साथ में जोड़ते हैं। तो एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, अपने पास में देखिए, एक्स का गुणांक है बी अपॉन ए। ये क्या है, एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, हम आधा करते हैं। तो कर लो इसको आधा, बी अपॉन 2a। जो वो आधा करते हैं वो x के साथ में लिख के b अपॉन 2a, इसको तो लिख देंगे होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और जो बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर है वो इस वाले अचर पद से घट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। ये क्या कर लिया हमने, पूर्ण वर्ग बना लिया। ध्यान दो बच्चों, क्या करते हैं, हमें समाकलन करना हो किस प्रकार के फलन का, जिसका हर में हमारे पास एक द्विघात हो, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कोई फलन हो। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, b अपॉन ए। एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, b अपॉन ए, उसका आधा करते हैं, उसका हमने आधा कर दिया, b अपॉन ए का क्या कर दिया बच्चों, आधा कर दिया, b अपॉन 2a हो गया। जो b अपॉन 2a है वो x के साथ में जुड़ के उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो हमने इसका आधा किया था इसका वर्ग करना है, यानी कि उसका स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो गया। और जो स्क्वायर किया था वो अचर से जो c अपॉन a है उसमें से घटा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
आगे क्या करते हैं हम, आगे क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास में जो हमने कल सूत्र निकाले थे, कौन कौन से वाले, dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उन तीनों मानक सूत्रों में से कोई एक सूत्र हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा और फिर उसका सूत्र का उपयोग करते हुए हम क्या कर लेंगे बच्चों, उसका समाकलन कर लेंगे। अर्थात अब हमारे पास में क्या होगा बच्चों, ये वाला संख्या है, एक और संख्या है हमारे पास में, क्या है, ये देखिए बच्चों, c अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको हम प्लस माइनस के स्क्वायर मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको, प्लस माइनस के स्क्वायर। अभी चिन्ह का महत्व है, अगर चिन्ह हमारे पास प्लस का होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर माइनस का होगा तो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार का हमारे पास में फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, ये चीज उसमें रख देते हैं, dx बटे ये 1/a जो हम बाहर ले लेते हैं, इसको जो कॉमन लिया था, ठीक है बच्चों, यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये के स्क्वायर, और के स्क्वायर क्या है हमारे पास में, ये बच्चों। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में बच्चों, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का भी यूज करना है। अब प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए हम इसको नया चर मान लेंगे, जैसे x प्लस बी अपॉन 2a बराबर t माना, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब उसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx बराबर dt। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो अर्थात वन अपॉन ए, ये ऐसे के ऐसे है, क्या हो जाएगा यहाँ पे dx की जगह dt, और x प्लस बी अपॉन ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, t स्क्वायर, और ये अपना ऐसे के ऐसे प्लस माइनस के स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, ये अभी अपने पास में एक फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, देखिए, समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, अगर प्लस का होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अगर माइनस का होगा तो समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इन दोनों का ही फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, क्या होता है वो देखिए, 1/2, सॉरी बच्चों, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a, और ये हमारा समाकलन नियतांक बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास में क्या होता, माइनस होता, तो क्या फॉर्मूला लगाता, 1/2a log मोड x माइनस a और x प्लस a, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने क्या क्या किया है, देखिए एक बार दोबारा देखिए बच्चों, हमारे पास में अगर हर के अंदर एक द्विघात हो, किस प्रकार का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम उसका समाकलन करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर के साथ में अचर पद है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया तो कौन सा रूप बन जाएगा, यहाँ पे हर में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है बच्चों, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जो x का गुणांक है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले आधा करेंगे। क्या करेंगे, उसका गुणा, x का गुणांक क्या है, b अपॉन a,
उसका आधा कर दिया, क्या प्राप्त किया हमें b/2a। जो b/2 है वो x के साथ में जोड़ करके उसको कर देंगे होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ है c/a उसके साथ में इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें b²/4a², b²/4a², उसको हम इसके साथ माइनस घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हमने क्या किया, c/a माइनस b²/4a² को एक नया चर क्या माना, k माना। तो बच्चों k के साथ में चिन्ह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सा चिन्ह प्लस का होगा, माइनस का होगा, उसको ध्यान रखना है। उसके हिसाब से ही हमें क्या करना है, नया फॉर्मूला जो मिलेगा वो फॉर्मूला हमें पुट करना है। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, उसके बाद में हमने x + b/a को एक नया चर प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए उसको क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, t के बाद में उसका अवकलन किया तो dx किसके बराबर हो गया, dt का। ये x + b/a को t और dx बराबर dt, ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 1/a dt t² ± k²। k की वैल्यू पता ही है हमें क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम ये एक नया जो हमारे पास में थे, कल हम पढ़े थे फॉर्मूला, उनमें से कोई एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। उस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका क्या कर लेंगे बच्चों, समाकलन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अगर हमारे पास में मान लो कोई संख्या हो ऐसे x² - 5x + 6, ये हमारे पास में एक द्विघात है, क्वाड्रेटिक है। अगर इसका गुणनखंड हो रहा है, अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तो इसका गुणनखंड तो होता है x² - 3x - 2x + 6, तो क्या हो जाएगा हमें x - 3 और x - 2। तो बच्चों अगर इनका गुणनखंड, द्विघात का गुणनखंड हो रहा है तो उसके लिए आंशिक भिन्न से समाकलन निकालना, जो कि हम आगे वाला टॉपिक है उसके माध्यम से हम समाकलन निकालना सीखेंगे। उसमें क्या था, अगर हमारे पास में इस प्रकार का मिल जाए तो x² - 5x + 6, हमारे पास में हर में क्या है, एक द्विघात है। किस प्रकार का है, x² - 5x + 6, जिसके हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। इसको हम इससे भी कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के भी कर सकते हैं, पर ये एक बता रहा हूं जिसके गुणनखंड होते हैं उसको हम आंशिक विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, और जिसके बारे में हम अध्ययन आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो बच्चों क्या कर लेंगे, उसमें हमें dx बटे ये x - 3 और x - 2, अब उसको क्या करेंगे, a/x - 3 + b/x - 2। तो इस प्रकार का ये वाला हम करके उसका निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाले आंशिक विधि का ठीक है बच्चों, तो आंशिक विधि के द्वारा हम उसका हल कर लेंगे। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, यदि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें इस क्वेश्चन को या समाकलन को आंशिक विधि के द्वारा हल करना है, तो आपको ये विधि का ही यूज करना है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें पूर्ण वर्ग बना करके उसका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है, उसका समाकलन करना है, तो आप इस विधि का यूज करना है। ठीक है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम हो वहां पे तो हम कैसे भी करके कोई सा भी फॉर्मूला, हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें टिक करना होता है, और हमें कौन सी विधि निकालिए कोई मतलब नहीं होता। पर बोर्ड के एग्जाम में अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको आंशिक विधि का यूज करते हुए, उपयोग करते हुए इस फलन का समाकलन निकालो, तो आप आंशिक विधि का यूज करते हुए ही निकालना है। अगर वहां पे आप लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके समाकलन किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। और यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हुए आपको समाकलन करना है, तो आपको ये वाला विधि का यूज करना है। और अगर एग्जाम में ये दे रखा है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि आपको समाकलन निकालना है, कहीं पे मेंशन नहीं है कि पूर्ण विधि यूज करना है
या आंशिक विधि यूज करनी है, तब आप कोई सा भी मेथड यूज करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों एक बात ध्यान और रखना, जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो आपको आंसर शीट मिलती है, तो आंसर शीट में प्रॉपर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन, फिर उसके नीचे उसका हल लिखना है, फिर उसके नीचे क्या लिखना है, हल लिखना है। फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आप बराबर का चिन्ह लगाते हुए अपना एक स्टेप के नीचे फिर बराबर का चिन्ह, फिर ऐसे लास्ट में आप अपना आंसर निकाल करके वहाँ पे आपका आंसर लिखें। तो बच्चों ये नंबर मिलते हैं, यहाँ पे आपको एक स्टेप बाय स्टेप करने के हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके नंबर मिलते हैं और वो मार्क्स ही हमें लेने होते हैं। तो बच्चों ये चीज़ को ध्यान रखो कि क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका क्वेश्चन लिखो, फिर उसके नीचे उसका हल लिखो, फिर आप वहाँ से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर नीचे चलो, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ, नीचे चलो, ये ऐसे क्वेश्चन आप करते जाइए। देखिए इसका उदाहरण देखिए, अभी हमें करना है dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसका समाकलन करना है। तो देखो बच्चों नीचे क्या है, हमारे पास में एक द्विघात है। अब क्या करना है, इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम इंटीग्रल को किसके बराबर मान लेते हैं, i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में देखिए, अब इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कोई अचर पद नहीं है, तो यहाँ पे उसको कॉमन लेने की जरूरत तो नहीं है, पहली बात। अब क्या करना है, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो बच्चों देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 6 है, क्या है बच्चों, 6 है, उसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें 3। तो वो 3 तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके साथ में x माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है। अब क्या है, ये प्लस का 13। अब ध्यान दो बच्चों, अब क्या करना है, इस 3 का वर्ग करना है, 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर किया, वो क्या प्राप्त हुआ, 9, और वो इसमें से घटा देना है। ये हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर रहे हैं। अब क्या करना है, यह पे एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये तो हमें ऐसे कैसे, अब क्या 13 माइनस 9, तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसलिए क्या होगा, i बराबर जो हमने माना था क्या है, dx बटे क्या लिखना है उसकी जगह, ये वाला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अगले स्टेप में क्या बताया था हमने, x माइनस 3 को नया चर क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब क्या किया, t के सापेक्ष अवकलन किया। dx बराबर dt, तो x माइनस 3 की जगह t और dx की जगह dt पुट कर देते हैं। इसलिए i बराबर ये बच्चों dx की जगह dt, और यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का समाकलन निकालना है तो क्या प्राप्त किया था, 1/a tan इनवर्स x/a और ये समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, देखिए तो अपने पास में x की जगह क्या है, t है, और a की जगह क्या है, 2 है। तो लगाते हैं फॉर्मूला 1/a, तो 1/a की जगह 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है बच्चों, t, और a की जगह क्या है, 2, और ये लगाया समाकलन नियतांक। फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला हमें आना चाहिए, और फॉर्मूला क्वेश्चन में लिखो और उसका यूज करो। देखिए बच्चों, अब क्या करना है, हमें t की वैल्यू वापस जो क्या माना था हमने, x - 3 यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1/2 tan इनवर्स t क्या था, हमने लिया था x - 3/2, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक नेक्स्ट उदाहरण और देखते हैं, उसके द्वारा हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने पास में अब की बार क्या है, 3x² + 13x - 10। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले हल करना है, और क्या करना है, इसको i के बराबर मान लेते हैं। इंटीग्रेशन इसको क्या माना, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है, i के बराबर, और ये लगाया समाकलन का चिन्ह dx बटे 3x² + 13x - 10, ये 10 बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, x² का गुणांक देखना है। अगर वो गुणांक में कुछ है तो हमें उसको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 3x² + 13x - 10, तो क्या किया हमने, 3 को कॉमन ले लिया, तो x² + 13/3x - 10/3 कॉमन ले लिया बच्चों, पहला स्टेप। अभी क्या किया था, अभी हमने ये रफ वर्क कर लो, क्या करते हैं उसमें, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है बच्चों, 13/3। अब 13/3 का हाफ करना है, तो 13/3 का यहाँ पे हाफ कर देंगे 3, ये x प्लस 13/3 का हाफ किया तो क्या हो गया, 13/6। ठीक है बच्चों, ये इसका होल स्क्वायर, ये माइनस अपने पास में 10/3। अब बच्चों ये था 13/6 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 169/36। वो यहाँ से घटाना है, तो -169/36। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या करना है, 3x, इसको सोल्व करेंगे, x + 13/6 का होल स्क्वायर, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस 169/36। देखिए बच्चों, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये अपना 3x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या किया हमने, सोल्व किया, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैसे हो जाएगा, ये 10/3 प्लस 169/36 हमने क्या किया बच्चों,
36 ले लिया। ठीक है बच्चों, कितनी बार यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 169, अर्थात ये कितना हो गया 189 बटे 36। ठीक है बच्चों, 289 ये हो जाएगा अपना 17 बटे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अभी देखिए अब हम क्या करते हैं, ये मान वहाँ पे वापस रखते हैं, इसलिए i बराबर 1/3 को बाहर ले लेते हैं, dx बटे x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना है, पहले हमें सबसे पहले क्या करना था, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उसको कॉमन लेना था, उसके बाद हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या किया था हमने, एक्स का गुणांक देखना था, उसका हाफ करना था, हाफ को हम इसके साथ में जोड़ देते हैं और जो था दूसरा वाला उसका वर्ग करके इस जो अचर पद है 10/3 में उसको घटा देते हैं और हम उसको सोल्व कर देते हैं। अब सोल्व करते करते हमें क्या होगा, अपना जो मानक सूत्र है जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें प्राप्त हो जाएगा और वापस हम उसका समाकलन कर देते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं, माना x प्लस 13/6 को t मान लिया। अब इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो देखिए अब क्या किया, उसका अवकलन किया तो देखिए dx बराबर dt प्राप्त हो गया। इसलिए i बराबर 1/3 ये समाकलन, ये dt वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, dx की जगह dt, और ये हो गया अपना t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर या 6 नंबर का, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और ऐसे हमें पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अब हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो गया बच्चों, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको हमें पता है क्या होता है 1/2a log मोड x माइनस ए बटे x प्लस ए। ठीक है बच्चों, और लगाते हैं समाकलन नियतांक। अब वो वाला यूज यहाँ करते हैं, t की जगह क्या है, x की जगह t है और a की जगह क्या है 17/6। देखिए बच्चों, अब फॉर्मूला रखते समय थोड़ा ध्यान रख के रखना कि कहीं पे कोई गलती ना हो, अर्थात देखिए 1/3 ये तो ऐसे के ऐसे, और 1/2 तो ये 2 का, और फिर a लिखना है, a क्या है अपने पास 17/6, तो यहाँ लिखेंगे 17/6, ये लगाए हैं log, ये मोड x की जगह है बच्चों t, तो ये लग दिया हमने t माइनस 17/6 और t प्लस 17/6, और ये बच्चों लगाया समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 6 से तो ये 6 कैंसिल हो गया, तो अपने पास तो क्या बचा इधर, तो 1/17 log t माइनस 17/6 और t प्लस 17/6, ये समाकलन नियतांक। अब क्या करते हैं बच्चों, t की वैल्यू जो हमने मानी थी वापस यहाँ पे रख देते हैं। हमने क्या माना था बच्चों, t की माना था, क्या माना था, ये रहा x प्लस 13/6, वो वापस यहाँ पे रख देते हैं। देखिए बच्चों 1/17 log x प्लस 13/6 माइनस 17/6, सेम नीचे भी कर देते हैं, x प्लस 13/6 प्लस 17/6, और ये लगाया समाकलन नियतांक। बच्चों
एक बात और ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छी तरह से और समझ में आएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी 1/17 log, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसको एलसीएम ले लेंगे। देखिए बच्चों 1/17 log मोड, ये हो जाएगा 6x, ठीक है बच्चों, -4/6 और ये वाला यहाँ पे भी हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/6, ठीक है बच्चों। ये लगाया समाकलन नियतांक। और सोल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। 1/17 log 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हो गया 6x -4/6x प्लस 30 समाकलन नियतांक, ठीक है बच्चों। अब आगे और भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए बच्चों, हम यहाँ तक भी गलत नहीं है, पर आगे और सोल्व हो रहा है तो हमें सोल्व करना चाहिए। देखिए कैसे, वन बाई 17 log, यहाँ से हम क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, तो ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे 3x - 2। देखिए बच्चों, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6, यहाँ क्या प्राप्त होगा x + 5, ये बच्चों समाकलन नियतांक, ठीक है बच्चों। अब log x की प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये log x की गुणा में था log a और b, तो log a log b, प्लस का चिन्ह लगा दिया बच्चों। आगे देखिए अभी, बच्चों इसको एक नया नियतांक c' दे दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या आ गया फाइनल, 1/17 log mod 3x - 2/x + 5 और ये समाकलन c', यही हमारा उत्तर है बच्चों। अब की बार क्या हो गया, हमें वर्गमूल मिल गया, क्या x² + bx + c को क्या मिल गया हमें वर्गमूल में। देखो बच्चों क्या करना है, इसमें भी सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, x² + bx + c, सेम यहाँ पे भी जो पहले किया था उसकी तरह ही करना है, पर अब के बार जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वो हमें कौन सा फॉर्मूला होगा, dx/√x² - a² या dx/√x² + a² या dx/a² + x², उन तीनों में से एक फॉर्मूला होगा, वो हमें प्राप्त होगा और उस फॉर्मूले के बाद में हम उसका आंसर निकाल लेंगे। देखो बच्चों,
ए कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी। बस दोनों में फ़र्क इतना ही है, वहाँ पे वर्गमूल था, यहाँ पे वर्गमूल है और उसमें वर्गमूल नहीं था। बाकी ए कॉमन लेना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर हमें टी मानना है, फिर अवकलन करना है, फिर वापस टी की वैल्यू उसमें पुट करना है और ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा और उसका समाकलन निकाल लेंगे। देखो बच्चों, अभी क्या किया, इसका आधा किया और इसके साथ में पूर्ण को क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया और सी अपॉन ए में से इसका वर्ग करके बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर घटा दिया। अभी क्या था, अभी हम इसको कुछ भी के मान लिया, नया क्या माना था हमने, के स्क्वायर मान लिया था। ठीक है बच्चों, अब हम वापस ये वैल्यू अपने समाकलन में रख देते हैं। देखो बच्चों, ए था उसको बाहर ले लेंगे तो ये तो बाहर आकर के अपना अंडर रूट में बन जाएगा। ठीक है, समाकलन dx बटे क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। अभी क्या करते थे हम लोग, x प्लस बी अपॉन 2a को t माना, फिर dx बराबर dt अवकलन किया तो क्या हो गया, dx बराबर dt। ये वैल्यू हम वापस अपने इसमें रख देते हैं, इसलिए i बराबर 1 अपॉन रूट ए। ये हमने पहले भी किया है, उसी को दोबारा फॉलो कर रहे हैं। देखिए बच्चों, समाकलन dt बटे टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखिए बच्चों, ये कोई फॉर्मूला हमें वापस अपना मानक सूत्रों में प्राप्त हो गया। क्या था वो, dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ये होगा। तो इसका क्या किया था हमने, फॉर्मूला समाकलन का चिन्ह है। तो बच्चों अभी हमें ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बराबर क्या है, टी है। तो इसका क्या था बच्चों, लॉग मोड एक्स, ये फलन यू का यू, नीचे वाला हर यू का यू, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लगाते हैं समाकलन नियतांक। और यदि माइनस होता dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता बच्चों, माइनस होता, तब क्या करते हैं अपन, तब करते log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये लगाया समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ये वाला रख देते, फॉर्मूला लगा देते। तो 1 अपॉन रूट ऐसे के ऐसे, ये log x की जगह क्या है, t प्लस टी स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस के स्क्वायर और लगाया हमने समाकलन नियतांक। टी की वैल्यू वापस अपन पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, टी की जो हमने क्या माना था, टी की वैल्यू ये एक्स प्लस बी अपॉन ए, ये यहाँ पे रख के आप समाकलन निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, समाकलन करना है dx बटे 5x स्क्वायर माइनस 2x। अब की बार एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है, हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसको किसके बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन i के बराबर मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये हमने इंटीग्रेशन i के बराबर
मान लिया। अभी यहाँ पे क्या है, 5x² माइनस 2x को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2/5x। अभी क्या करना था, इसका x का गुणांक का आधा करना है। तो x का गुणांक का आधा किया, ये 5 ऐसे कैसे, x का गुणांक का आधा किया, वो क्या होगा, इसमें से 2/10, या इसको लिख सकते हैं 1/5, 1/5, ये तो इसका स्क्वायर। और दूसरा क्या होगा, माइनस, क्या करना है, 1/5 को ही वर्ग करके इसमें घटाना है, तो माइनस 1/5 का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, ये अभी क्या हो गया, अपना पूर्ण वर्ग बन गया बच्चों। ये क्या कर दिया हमने, पूर्ण वर्ग बना दिया बच्चों। अब इंटीग्रेशन आई किस लिख देते हैं, तो dx बटे 1/5, तो बाहर निकलेगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो यहाँ तो लिख लिया हमने वर्गमूल, 1/5 को वर्गमूल ले लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था, वर्गमूल x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए अभी 1/√5 ऐसे कैसे। अभी क्या कर लेते हैं, पहले इसको t मान लेते हैं बच्चों। देखिए माना x माइनस 1/5 बराबर t, इसका क्या कर देते हैं अपन, अवकलन कर देते हैं। तो dx बराबर dt, ये वैल्यू वापस अपने इंटीग्रेशन में रख देते हैं। i बराबर 1/√5 समाकलन dt बटे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, t, और t का स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखिए बच्चों, कौन सा रूप प्राप्त हो रहा है, dx बटे x² माइनस a² का वर्गमूल, और उसका समाकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों, x² माइनस a²। तो ध्यान दीजिए, इसका लेने से लोग मोड x प्लस x² माइनस a², और ये समाकलन नियतांक बच्चों। तो यहाँ पे रख देते हैं 1/√5 लोग x की जगह क्या है, t प्लस फंक्शन ऐसे कैसे, फंक्शन ऐसे के ऐसे। तो क्या था हमारे पास फंक्शन में, t² माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक। अभी क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देखिए बच्चों, 1/√5 लोग t की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/5 प्लस √x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, और ये लगाया बच्चों समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, अभी और एक स्टेप सोल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, 1/√5 लोग मोड x माइनस 1/5, इसको ऐसे कैसे रख लेंगे, प्लस इसको सोल्व कर सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये x² प्लस क्या होगा, 1/, ये से कट जाएगा तो माइनस 2x/5,
और ये से खोलेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो यही प्राप्त होगा बच्चों। और ये समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब की बार क्या होगा, समाकलन करना है। नीचे हमारे पास में क्या है, द्विघात है और ऊपर लीनियर है। नीचे हमारे पास में क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है, हमारे पास में एक रेखिक है। तो क्या करते हैं, देखिए बच्चों, इस प्रकार के हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस px और q को यहाँ पे क्या है, एक बार और ध्यान रखो, जो a b c और p एंड q ये क्या है बच्चों, अचर है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, px प्लस q को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि हमें, देखो बच्चों, px प्लस q, px q को हम इस प्रकार से कि कुछ नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन बोले तो हर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस कुछ, ये कुछ क्या है, वास्तविक संख्या है। अर्थात हम क्या करेंगे, लीनियर को px प्लस q को ऐसे तोड़ेंगे, कुछ प्लस हर का अवकलन प्लस कुछ। ठीक है बच्चों, अर्थात देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, px प्लस q बराबर a 2ax प्लस b प्लस b। अब हम x का गुणांक और अचर पद को समान करके दोनों तरफ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए बच्चों, px प्लस q बराबर a 2ax प्लस a b प्लस b। क्या किया, a को इससे गुणा भी कर दिया। अब करना x का दोनों तरफ से x के गुणांक व अचर पदों को समान करके तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो, हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, 2a बराबर p। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से a बराबर p अपॉन 2a। सेम हमें क्या करेंगे, a b प्लस b बराबर q है, तो यहां से b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी बच्चों, q माइनस a b। ठीक है बच्चों, देखिए अभी इसको उदाहरण से समझते हैं। क्या करना है हमें, इसको इंटीग्रेशन i के बराबर माना टोटल को। अब क्या करना है, x प्लस 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि कुछ d अपॉन डी एक्स हर का अवकलन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस कुछ, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं।
अब a और b की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, x प्लस 2 बराबर a, अवकलन कर देते हैं 4x प्लस 6 और ये b, ऐसे कैसे? देखिए बच्चों, अभी 4ax प्लस a6 प्लस b किसके बराबर है? x प्लस 2। क्या किया हमने? अचर पद और गुणांकों को बराबर किया, यानी कि x के गुणांक व अचर पद को समान करके तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, अभी देखिए तुलना कर लेते हैं अभी। तो क्या होगा? 4a बराबर किसके है? इसका गुणांक क्या है? 1 के। तो यहाँ से a की वैल्यू तो क्या प्राप्त हो गई? 1/4 बच्चों। और देखिए यहाँ से दोबारा दूसरा क्या होगा? दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा तुलना करते हैं किसकी? अभी अचर पद की। तो a6 प्लस b किसके बराबर है? 2 के। a की वैल्यू तो यहाँ रख देते हैं 1/4, 6 प्लस b बराबर 2। तो क्या होगा बच्चों? 3/2 प्लस b बराबर 2। b की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें? 2 माइनस 3/2, अर्थात क्या होगी हमें? 1/2। a की वैल्यू क्या होगी? 1/4 और b की 1/2। देखिए बच्चों, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं वापस अपने इधर। तो देखो बच्चों क्या क्या प्राप्त होगा हमें। a px देखिए बच्चों, यहां से px प्लस क्यों रखेंगे इधर इस वाले पे? तो ये हो जाएगा a की जगह क्या रखेंगे? ये वाला। वन बाई 4x प्लस 6 प्लस 1/2 और नीचे है हमारे पास बच्चों हर में 2x² प्लस 6x प्लस 5। टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अभी देखिए ये है बच्चों dx 1/4, इसको बाहर ले लेते हैं। समाकलन 4x प्लस 6 2x² प्लस 6x प्लस 5 और ये dx भी लगा देते हैं बच्चों, प्लस ये 1/2 को बाहर ले लेते हैं। समाकलन dx बटे 2x² प्लस 6x प्लस 5। देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, 1/4 इस वाले को पूरा I1 मान लेते हैं, I1। ठीक है बच्चों, प्लस 1/2 इस वाले को भी क्या मान लेंगे? I2। ठीक है बच्चों, देखिए अभी अब क्या करेंगे? I1, अब ये हमारे पास में कौन सा प्राप्त हो गया? ऊपर लीनियर और नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और जिसका हमने समाकलन अभी सीखा था। ठीक है बच्चों, और ये सिंपल है, इसका तो हम वैसे प्रतिस्थापन करके भी कर लेंगे।
2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को क्या मानेंगे t, और उसका अवकलन ऊपर प्राप्त हो रहा है 4x प्लस 6। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बना करके इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या करेंगे, अब I1 निकालेंगे। I1 क्या है, समाकलन 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। बच्चों इसमें तो आप क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर t मानना है। तो अवकलन करेंगे तो 4x प्लस 6 dx बराबर dt। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा dx बटे t, तो log t। ठीक है बच्चों, और इसका हमें पूर्ण वर्ग बना करके सोल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हर में द्विघात थे उनका समाकलन करना सीखा है, जैसे कि dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या अंडर रूट में हो dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और तीसरा हमने क्या सीखा था बच्चों,